दोस्तों साल 2024 का साल भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा साल रहा, क्योंकि इस साल हमें भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक बेहतरीन और दमदार फिल्में देखने को मिली। तो अपने आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की साल 2024 की 10 सबसे बेस्ट फिल्मों के बारे में। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो साल 2024 की 10 सबसे बेस्ट फिल्मों के लिस्ट में नंबर 10 पर जो फिल्म है वो है मनी महराज और बेबी काजल की फिल्म वेलकम। तुम्हें समझदार बारे बाकी है तो का बा ये कहा रे तोरा प्यार के परसा। वेलकम इस फिल्म की खास बात ये थी कि ये फिल्म यूट्यूबर मनी महराज की पहली भोजपुरी फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और फिल्म की स्टोरी को लिखा था संतोष मिश्रा ने, जो कि निरहुआ के साथ निरहुआ रिक्शा वाला, पटना से पाकिस्तान और बॉर्डर जैसी दमदार और ऐतिहासिक फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। और संतोष मिश्रा ने ही निरहुआ को सुपरस्टार बनाया था और मनी महराज को भी उन्होंने ही सुपरस्टार बनाया, क्योंकि इस फिल्म को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था और वेलकम बॉक्स ऑफिस पर हाउसफुल चली थी। वेलकम इस फिल्म ने यूट्यूब पर रिलीज होते ही इतिहास रच दिया था। एक दिन के अंदर ही इस फिल्म को यूट्यूब पर 15 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया था। दोस्तों ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और काफी बेहतरीन फिल्म है। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो यूट्यूब पर ये फिल्म अवेलेबल है, आप इस फिल्म को देख सकते हैं। इस लिस्ट में नंबर 9 पर जो फिल्म है वो है यश कुमार मिश्रा और रक्षा गुप्ता की फिल्म हाथी मेरे साथी। गंगा के बचावे में अगर हमार जान भी चल गई तो हमरा के परवाह नहीं है। हाथी मेरे साथी। हाथी मेरे साथी इस फिल्म को डायरेक्ट किया है संजय श्रीवास्तव ने। ये भी भोजपुरी की काफी बेहतरीन फिल्म है जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में हाथी और यश कुमार मिश्रा के बीच का जबरदस्त केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो इस फिल्म को भी एक बार जरूर देखिए। इस लिस्ट में नंबर 8 पर जो फिल्म है वो फिल्म है प्रवेश लाल यादव, नीलम गिरी, आम्रपाली दुबे और ऋचा दीक्षित की फिल्म घूंघट में घोटाला पार्ट 3। तू हमरा के धोखा देला ना, काहे अमर काहे? कि हम केहू और से प्यार करेंगे और तू हमारे साथ जबरदस्ती प्यार कर चाहता है और जबरदस्ती हमारे साथ रहना चाहता है। घूंघट में घोटाला पार्ट 3 ये एक हॉरर सस्पेंस कॉमेडी ड्रामा से भरपूर फिल्म थी जिसे मंजुल ठाकुर ने डायरेक्ट किया था। घूंघट में घोटाला 3 इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग उत्तर प्रदेश और लंदन में की गई थी और इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर शूट किया गया था। फिल्म काफी बेहतरीन है, मैंने फिल्म देखी है और मुझे ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई थी। दोस्तों अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो इस फिल्म को भी एक बार जरूर देखिए। इस लिस्ट में नंबर 7 पर जो फिल्म है वो फिल्म है जुबली स्टार निरहुआ और आम्रपाली दुबे की फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 4। इंडिया से आइल बानी निरहुआ हिंदुस्तानी 4 ये फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी सीरीज का चौथा पार्ट था। इस फिल्म को मंजुल ठाकुर ने डायरेक्ट किया था। ये एक फैमिली रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसकी शूटिंग लंदन और आजमगढ़ में की गई थी और ये भी काफी शानदार फिल्म है। और इस फिल्म में निरहुआ और आम्रपाली दुबे की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है जो कि आपको फिल्म देखने पर मजबूर कर देगी। अगर हम ना मिलती तो अरे ऐसे कैसे ना मिलता? हम काली माई से 2 किलो लड्डू के मनौती मांग के आए हैं। इस लिस्ट में नंबर 6 पर जो फिल्म है वो है मेगा स्टार रवि किशन की फिल्म महादेव का गोरखपुर। हमारा नाम पंकज पांडे है। हम बिना बात की गोली मारे एक एक के शरीर में बसने वाले देवों के देश महादेव का गोरखपुर ये भोजपुरी में बनने वाली पहली पैन इंडिया फिल्म थी जिसे कई लैंग्वेज पर रिलीज किया गया था। फिल्म को काफी बड़े लेवल पर शूट किया गया था। ये भोजपुरी की अब तक की सबसे महंगी बजट की फिल्म है। इस फिल्म को 12 से 15 करोड़ के हाई बजट के साथ बनाया गया था और ये भी काफी शानदार फिल्म है जिसे काफी अच्छी रेटिंग भी मिली थी। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो इस फिल्म को भी एक बार जरूर देखिए। इस लिस्ट में नंबर 5 पर जो फिल्म है वो फिल्म है प्रदीप पांडे, चिंटू, तनुश्री और अक्षरा सिंह की फिल्म अग्नि साक्षी। मैं अग्नि को साक्षी मानकर ये वचन देता हूँ कि मैं अपनी पत्नी के हर फैसले में उसका साथ दूंगा। अग्नि साक्षी इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रदीप पांडे, चिंटू के पिता राजकुमार आर पांडे ने। ये एक फुल टू फैमिली इंटरटेनिंग फिल्म है और इस फिल्म का एक गाना मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था। मन जोगे हमारे दुल्हनिया अग्नि साक्षी ये फिल्म भी 2024 की एक बेहतरीन फिल्म है। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो इस फिल्म को भी एक बार जरूर देखिए। इस लिस्ट में नंबर 4 पर जो फिल्म है वो फिल्म है ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की राजा राम। अरे यार मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं राजा हूँ राजा।
राजा राम इस फिल्म को डायरेक्ट किया था पराग पातिल ने, जिनकी हर फिल्मों में हमें कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। और राजा राम इस फिल्म की कहानी भी भोजपुरी में बन रही फिल्मों से काफी अलग था और इस फिल्म के जरिए भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ नया करने की कोशिश की गई थी। ये एक ऐसे कलाकार की कहानी थी जो राम का रोल निभाता है और वो रोल इतना ज्यादा फेमस होता है कि असल जिंदगी में लोग उन्हें राम समझने लगते हैं। ये काफी बेहतरीन फिल्म है। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो इस फिल्म को एक बार जरूर देखिए। इस लिस्ट में नंबर 3 पर जो फिल्म है वो है पावर स्टार पवन सिंह और आस्था सिंह की फिल्म सूर्यवंशम। मालूम बा विधायक जी तुम्हारा ताकत और पावर के बारे में, लेकिन तुम्हारा अंदाजा नहीं किया हमारा पागलपन के बारे में। सूर्यवंशम ये साल 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भोजपुरी फिल्म है और इस फिल्म ने सिनेमा हॉल में 50 दिन कंप्लीट किया था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रजनीश मिश्रा ने। इस फिल्म के गाने काफी पॉपुलर हुए थे। इस फिल्म में वो हर कुछ रखा गया था जो कि एक कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म में होना चाहिए। यही वजह था कि दर्शकों ने इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया और सूर्यवंशम पावर स्टार पवन सिंह की रिलीज होने वाली साल 2024 की पहली फिल्म थी। काटब की शमशान में अर्थी पर ना बोरा में भर के जाइबा। सूर्यवंशम अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो ये फिल्म आपको बहुत जल्द यूट्यूब पर सूर्य म्यूजिक चैनल पर देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में नंबर 2 पर जो फिल्म है वो है ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, रति पांडे और दायना खान की फिल्म रंग दे बसंती। तेरे मौत की परछाई तेरे सल्तनत की तबाही है। हम तेरे हर नस्ल को बर्बाद कर देंगे। हिंद के सिपाही हैं हम। रंग दे बसंती ये भोजपुरी की काफी बेहतरीन देशभक्ति फिल्म थी और इस फिल्म में खेसारी लाल यादव का डबल रोल था। इस फिल्म के जरिए खेसारी लाल यादव के बेटे ऋषभ ने भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू किया। क्या नाम है? भारत। बड़ा होके फौज में जाएगा? नहीं, मैं फौज में जाके बड़ा हो जाऊंगा। रंग दे बसंती इस फिल्म को प्रेमांशु सिंह ने डायरेक्ट किया था। ये खेसारी लाल यादव के कैरियर की सबसे मेगा बजट की फिल्म थी जिसे 7 से 8 करोड़ के हाई बजट के साथ बनाया गया था। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो ये फिल्म आपको SRK म्यूजिक भोजपुरी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में नंबर 1 पर जो फिल्म है वो है जुबली स्टार निरहुआ और आम्रपाली दुबे की फिल्म फसल। किसान के किसानी छोड़े पे मजबूर मत करो लोग, ना तो अगर किसान किसानी छोड़ देला तो अन्न के बिना मर जाएगा। फसल इस फिल्म को पराग पातिल ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म किसानों की समस्या को लेकर बनाया गया था और फिल्म की कहानी काफी बेहतरीन थी और इस फिल्म के जरिए भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ नया करने की कोशिश की गई थी। ये फिल्म इतनी बेहतरीन है कि इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए और ये 2024 की सबसे बेस्ट फिल्म है। दोस्तों अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो इस फिल्म को एक बार जरूर देखिए। तो दोस्तों ये थी साल 2024 की भोजपुरी की 10 सबसे बेस्ट फिल्में। वैसे आपको इन 10 फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी रेगुलर पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।